क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किताबें पढ़ने का शौकीन हो जाए? तो ये वीडियो है आपके लिए। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बुशरा सलीम माइंडफुल पेरेंटिंग। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बच्चों में रीडिंग का शौक कैसे डेवलप किया जाए। कैसे जो है वो कुछ बच्चे 8-10 साल की उम्र में किताबें पढ़ रहे होते हैं। मैं एयरपोर्ट पे थी तो मैंने देखा एक बच्ची जो थी वो नॉवल पढ़ रही थी। वो गालिबन 10-12 साल की बच्ची थी और वो इतना थिक सा नॉवल था जो बड़े इंटरेस्ट लेके पढ़ रही थी एयरपोर्ट के टाइम पे, रीडिंग टाइम पे। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा बजाय स्क्रॉलिंग के जो है वो रीडिंग करे इस तरह की जगहों पे। तो क्या स्ट्रैटेजी है, क्या करें, कैसे करें, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने बच्चे को बचपन से बहुत अर्ली एज से रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। 5 महीने 6 महीने के बच्चे को भी अगर आप बिठाते हैं और वो जो बुक्स होती हैं सॉफ्ट टेक्सचर वाली वो बुक्स इंट्रोड्यूस कराते हैं तो थोड़े ही दिनों में बच्चे जब आप टर्न पेज करते हैं जहाँ टेक्सचर होता है बच्चा वहाँ पे हाथ फेरना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसको बहुत स्पेशल टाइम मिलता है आपके साथ। आप मोबाइल रख देते हैं और आप बुक रीडिंग करते हैं। तो बच्चे से अर्ली एज में रीडिंग स्टार्ट कर दें। 6 मंथ्स, अगर आपका बच्चा साल का है, 1.5 का है, देर आए दुरुस्त आए, शुरू कर दें किताबें पढ़ाना। दूसरी चीज़, जब आप किताबें पढ़ा रहे हों तो आप जानवरों की आवाज़ें भी निकालें, आप जो है ना वो फ़नी आवाज़ें भी निकालें, आप सिली साउंड्स भी निकालें। जितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेके बुक को पढ़ाएँगे उतना ज़्यादा बच्चे की इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो बहुत एक्साइटेड होगा इस टाइम के लिए जब मामा बुक लेके आ जाती हैं और बच्चे कडल करके बराबर में आपके शोल्डर पे रेस्ट करते हैं और मज़े से सुनते हैं। बच्चा जो है वो आप नोट करें बहुत फ़ोकस करके एक पेज पे देख रहा होता है। तो जब तक वो देख रहा हो आप भी क्वाइट हो जाएँ। आपने रीड कर लिया वो पेज, अब आप क्वाइट हो जाएँ। उसको ऑब्ज़र्व करने दें, उसको देखने दें और फिर जब वो विलिंग होगा वो खुद आपको इशारा देगा या पेज टर्न करने की कोशिश करेगा। एक और चीज़ जो आपने ख़्याल रखना है, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा बुक रीडिंग का शौकीन बने, कि आपने बुक्स को ऐसी जगह रखना है जो इसकी ईज़ी एक्सेस में हो। मैंने किसी का देखा कि एक बुक शेल्फ था बहुत बड़ा और बहुत पूरा भरा हुआ, लेकिन वो कबर्ड के ऊपर रखा हुआ था जो बच्चों के एक्सेस वाली जगह नहीं थी। तो मैंने क्यूरियस होकर पूछा कि ये बुक शेल्फ उतना ऊपर क्यों रखा है? तो बोला कि बच्चे ना बुक्स फाड़ देते हैं। बच्चे से कभी ऐसा होता भी है कि फट जाती है तो आप उससे बोलें, ओ आई सी, आपसे बुक फट गई, इट्स ओके, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, चलो इसको रीप्रिंट करते हैं। उसके साथ मिलके टेप लगाएं और फिर उस टेप वाली बुक से रीडिंग करें। तो बच्चे को ये पता चलता है कि हर चीज़ जो फट जाती है, ख़राब हो जाती है, वो फेंकी नहीं जाती। हर चीज़ को हम फिक्स कर सकते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप खुद रीडिंग स्टार्ट करें और एक टाइम बनाएं कि आपने उसको एक बुक दे दी टेक्सचर वाली, छोटा बच्चा, और एक अपनी बुक ले ली। बस 10 मिनट का टाइम बनाएं, भले ज़्यादा मत बनाएं क्योंकि बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता है। तो वो अपनी रीडिंग करें और आप उसके सामने अपनी बुक पढ़ें। तो इससे बच्चों की मॉडलिंग हो रही है कि मामा पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो बच्चे जो है ना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि बेटा बुक खोलें, शौक है। आप खुद अगर रीडर हैं तो आपका बच्चा भी रीडर बन जाएगा। तो जो बच्ची जो मैं आपको बताया कि एयरपोर्ट में बुक रीड कर रही थी, इंटरेस्टिंग बात यही थी कि उसकी मामा भी बराबर में बैठ के बहुत मोटा सा नॉवल पढ़ रही थी। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम, कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर। और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कॉमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और आप बहुत इंटरेस्टिंग कर सकते हैं कि बच्चों की ईदी की अमाउंट आती है और बच्चों की सालगिरह में बच्चों को पैसे मिलते हैं। तो आप उन पैसों से उनसे कहें चलो हम एक बुक खरीदेंगे आपकी चॉइस की। बच्चों को लाइब्रेरीज़ लेके जाएँ जहाँ पे वो कार्ड पे बुक्स इशू हो जाती है, या ऐसे स्टोर्स में लेके जाएँ जो रीज़नेबल अमाउंट में बच्चों को बुक्स मिल जाती हैं। लिबर्टी में भी कुछ बुक्स बहुत अच्छे से रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। तो वहाँ से आप बच्चों को ये शौक़ डेवलप करें कि बुक्स को ख़रीदा जाता है, अपने इंटरेस्ट से ख़रीदते हैं तो फिर उनके अंदर और शौक़ डेवलप होता है। याद रखें कि जब आपका बच्चा बुक रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होना शुरू हो जाएगा तो नेचुरली अगर उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा भी था तो वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रीन टाइम वाली सारी वीडियोस देखें जिससे आपको स्क्रीन टाइम चैलेंजेस अगर आ रहे हैं तो वो हेल्प हो जाएगी। और कभी भी कोई भी शौक़ एकदम से क्रिएट नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप रीडिंग करेंगे और बच्चे का रोज़ाना एक रीडिंग का टाइम रखेंगे जिसमें आप उसको अपने पास बिठा के उसकी फ़ेवरेट बुक चूज़ करके रीड करेंगे, बातें करेंगे, तो बच्चे को बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि बच्चों का जो फेवरेट टाइम होता है ना, वो तब होता है जब आप उनको पूरे मिल जाएँ। आप मोबाइल यूज़ ना करें, आप किसी से बात ना करें, जो रीडिंग में आप नहीं कर रहे होते, तो वो रीडिंग बच्चों का फेवरेट टाइम हो जाता है और उन्हें बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं बुक्स।
बुक से जिसको मोहब्बत हो गई जिस इंसान को, वो इंसान तन्हाई का मज़ा लेना सीख सकता है। वो इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ बग़ैर तजुर्बा के पढ़ के सीख सकता है, और वो इंसान का कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ स्टीम, उसकी नॉलेज में भी बहुत इजाफ़ा होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इजाफ़ा हो रहा होता है। आपने बच्चों को बहुत बच्चों वाली बुक्स ना दें जो बिल्कुल ही बेसिक होती हैं, 1 2 3 ABC, ये ना दें, बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स दें। आपका 2 साल का बच्चा भी है ना, आप उसको प्लैनेट्स की बुक लेके बैठ जाएँ, आप बॉडी पार्ट्स की बुक लेके बैठ जाएँ, आप जो है वो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ की जो है ना फ़नी स्केलेटन की बुक्स लेके बैठ जाएँ। तो जब आप हर तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, नेचर भी डिस्कस कर रहे हैं, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, गैलेक्सीज़, तो आपको लग रहा होता है कि शुरू में यार 2 साल का बच्चा, इसको क्या समझ आ रहा होगा प्लैनेट्स का, लेकिन आपको हैरानी होगी कि जब वो थोड़े ही दिनों बाद उनको सारे प्लैनेट्स के नाम याद हो चुके हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझ आना आ चुका होगा। तो ये बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी है कि बच्चों को जब रीडिंग में लाएँ तो ये नहीं सोचें कि ये छोटा है तो इसके लेवल की मैं बुक्स लूँ। अगर थोड़ा-सा भी अपग्रेड लेवल आप लेंगे और उसको उसकी लैंग्वेज में चीज़ें समझाना शुरू करेंगे, तो बिलीव मी, आपका बच्चा बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो उसके ब्रेन में आ सकती है, वो कैपेबल है। और आपको खुद हैरानी होगी कि यार मेरा बच्चा तो माशाल्लाह बड़ा ही कैपेबल है। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा और आपको भी बड़ा प्राउड फील होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। डू गिव अ थम्स अप, शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।